सुकून वाली कहानियों में आपका प्यार भरा अभिनंदन। आज की कहानी का शीर्षक है मन के पीछे दौड़ना कष्ट उठाना है, इसलिए मन को भगवान में लगाओ। कहानी गीता प्रेस गोरखपुर की है। उन्हीं के शब्दों में ये कहानी बयान कर रही हूँ। एक बहुत बड़ा व्यापारी सेठ था। उसके व्यापार का धंधा इतना बड़ा था कि वह अकेले सारा काम संभाल नहीं पाते थे। उसके मन में यह चाह रहती थी कि कोई ऐसा सक्षम सहयोगी मिल जाए जिसके सहारे मेरा बिखरा हुआ सारा काम ठीक से समय पर संपन्न हो जाए। लेकिन किसी व्यक्ति के परामर्श से उस सेठ ने बहुत साधना करके एक प्रेत की सिद्धि कर ली और उस प्रेत ने भी बहुत तेज़ी से काम करना शुरू कर दिया। घंटों का काम मिनटों में कर देता। सैकड़ों आदमियों से होने वाला काम अकेले कर देता। इतनी तेज़ी से और इतने कम समय में वह काम करने लगा कि अब सेठ जी के पास कोई काम ही नहीं बचा। इससे सेठ जी को प्रसन्नता तो बहुत हुई, किंतु जब उस प्रेत ने कहा कि काम बताओ नहीं तो तुम्ही को खा जाऊंगा, तब तो सेठ जी बहुत घबरा गए। जैसे तैसे कुछ काम सोचकर बताए और अपना पिंड छुड़ाए, किंतु वह ऐसे पिंड छुड़ाने वाला नहीं था। वह बार बार आकर काम मांगता और उसे पूरा करके फिर आ जाता। कहता कि जल्दी काम बताओ नहीं तो तुम्ही को खा जाऊंगा। अब की बार सेठ जी ने कुछ और सोचकर उसे दूर का काम बता दिया। काम तो बता दिया, किंतु मन में चिंता हुई कि यह जब काम पूरा करके फिर आ जाएगा और पुनः काम मांगेगा तो क्या बताऊंगा। इसी बीच सेठ जी के पास एक वैष्णव संत पधारे और सेठ जी को दुखी देखा। उन्हें चिंतित देखकर उन्होंने उनकी चिंता का कारण पूछा। सेठ जी ने उनसे सारी घटना कह सुनाई। बोले कि उस प्रेत ने मेरी नाक में दम कर रखा है। कहता है कि काम बताओ नहीं तो तुम्ही को मैं खा जाऊंगा। मेरे पास अब कोई काम है नहीं, क्या बताऊंगा उसे। यही मेरी चिंता का कारण है। काम न मिलने पर मुझे खा जाने को कहता है। मुझे बड़ा भय लगता है कि एक दिन मेरे पास काम रहेगा नहीं तो यह मुझे खा जाएगा। इस प्रकार महात्मा जी ने सेठ जी को भयभीत देखकर कहा कि सेठ घबराओ नहीं, मैं एक युक्ति बताता हूँ। अब जब वह आकर तुमसे काम मांगे तो उससे कहना, जाओ 60 गांठ का एक बांस कहीं से खोज कर ले आओ। जब वह ला दे तो फिर कहना कि इसे आंगन में गाड़ दो और इसी पर नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे चढ़ते उतरते रहो। देखो यह चढ़ने उतरने की प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक और दूसरा काम नहीं आ जाएगा। दूसरा काम आ जाने पर उसे निपटाना और फिर इसी पर चढ़ते उतरते रहना। ऐसा करने से आपके सारे काम समय से होते रहेंगे और आपको खा जाने की धमकी भी वह नहीं दे सकेगा। सेठ जी ने संत की आज्ञा के अनुसार उस प्रेत से 60 गांठ का एक बांस मंगवाया और उसे अपने आंगन में गड़वा लिया तथा उससे कहा कि जब तक दूसरा काम न मिले तब तक इसी बांस पर चढ़ते उतरते रहो। वह प्रेत ऐसा ही करने लगा। सेठ जी अब उसके भय से निवृत्त हो गए। यदि कोई बहुत बड़ा काम आ जाता तो उससे शीघ्र करवा भी लेते और अब उन्हें उससे खा जाने का भय भी नहीं रहा। इसलिए इस कहानी का सार यह है कि अपना मन ही समस्त बंधनों एवं मोक्ष का कारण है। अतः इस मन को भगवान के विग्रह दर्शन में ही लगाकर मोक्ष प्राप्त कर लेना चाहिए। धन्यवाद।